नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शोध अभिवृत्ति पेपर 1 के अंतर्गत शोध अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं और इससे पहले इसकी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो चौथी क्लास है। ठीक है, शोध अभिवृत्ति का मतलब है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपकी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। ये आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी चौथी क्लास। ठीक है, यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो इसकी क्लासें देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा है आपका शोध पद्धतियों की समझ, शोध पद्धतियों की समझ में हमने, ठीक है, डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, जो आपकी समझ थी उसको पढ़ लिया। इसमें गुणात्मक शोध पद्धति, मात्रात्मक शोध पद्धति और मिश्रित शोध पद्धति को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा और अगर बात करें, ठीक है, दूसरी जो रहेगी आज की, आज रहेगा उद्देश्य के आधार पर शोध पद्धति। इसमें आपके 5 आधार पढ़ने हमको, ठीक है, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रायोगिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। ठीक है, तो इसको आज हमको पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि डेटा के स्वरूप के आधार पर गुणात्मक शोध पद्धति को कंप्लीट कर चुके हैं, विशेषता देख चुके हैं इसकी और इसकी विधियां सारी देख चुके हैं। ठीक है, 4 की 4 जो विधियां रही इनको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग कहां कहां पे होगा वो भी देख चुके हैं। ठीक है, वो भी देख चुके हैं। इसके अलावा मात्रात्मक शोध पद्धति के बारे में भी पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषता भी देख चुके हैं। और इसके अगर बात करें विधियों की, ठीक है, तो इसकी चारों की चारों विधियां भी मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बता दी है। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इससे पिछला वीडियो देख लीजिए। और इसके अलावा इसके जो ना प्रयोग इसका कहां कहां पे होगा वो भी देख लिया। मिश्रित शोध पद्धति में दोनों आ जाएंगी तो ये भी देख लिया और उसकी मुख्य विशेषता भी देख ली। इसके अलावा इसका जो प्रयोग किया गया, कहां कहां पर प्रयोग होता है, ये भी हम देख चुके थे। ठीक है, तो आज जो हमको देखना है, आज जो चलेगा, ठीक है, आज जो हमारी क्लास में चलेगा वो चलेगा उद्देश्य के आधार पर शोध पद्धतियां। तो उद्देश्य के आधार पर शोध पद्धतियां जो होती हैं, ठीक है, वो 5 प्रकार की होंगी बेटी, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वर्णनात्मक शोध पद्धति। वर्णनात्मक शोध पद्धति कैसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि किसी घटना, विषय या प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया जाता है। ठीक है, किसी घटना या विषय, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, किसी घटना या विषय का, ठीक है, इसमें किसी घटना या विषय, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रक्रिया, ठीक है, या विषय का या प्रक्रिया का, ठीक है, प्रक्रिया का इसमें क्या होगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, विस्तार से अध्ययन किया जाएगा या वर्णन किया जाएगा, तो उसी को कहा जाएगा वर्णनात्मक शोध पद्धति। ठीक है, पहले से उपलब्ध जो डाटा है, जो जानकारी है, उसका भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसका भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका जो ना किसी भी समुदाय की साक्षरता दर को, किसी भी जो समूह है या आपका जनसंख्या या आबादी है किसी देश की, ठीक है, उसमें से किसी एक समूह को ले लो और उस समुदाय की साक्षरता दर ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी देखेंगे विश्लेषणात्मक शोध पद्धति। विश्लेषणात्मक शोध पद्धति किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि डेटा का गहन विश्लेषण या गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, डेटा पर यानी कि डाटा पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पूर्व में जो एकत्रित डाटा किया गया है उसका उपयोग नए निष्कर्ष निकालने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले से जो डाटा एकत्रित किया गया है, जो शोध किया गया है, जो जानकारी प्राप्त की गई है, तो उसी का उपयोग करके नए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी पुस्तक या किसी ऐतिहासिक दस्तावेज का आलोचनात्मक जो ना वर्णन लिखना हो या उसके अध्ययन के बारे में दोबारा लिखना हो, ठीक है, या उसकी आलोचना करनी हो या उसकी तारीफ करनी हो, तो उसके बारे में जो ना इसका प्रयोग, ऐसी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं उसका। ठीक है, इसके बाद है प्रायोगिक शोध, प्रायोगिक शोध पद्धति नंबर 3 पर अगर बात करें तो प्रायोगिक शोध पद्धति जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रायोगिक शोध पद्धति में क्या होता है, इसमें प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में जो ना परीक्षण किया जाता है, प्रयोगशाला या नियंत्रित परिस्थितियों में इसमें क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। कहां पे? प्रयोगशाला में। ठीक है, प्रयोगशाला या नियंत्रण परिस्थितियों में या नियंत्रित परिस्थिति में। ठीक है, नियंत्रित परिस्थिति में इसका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, परिस्थिति में परीक्षण किया जाता है, तो उसी को कहा जाएगा क्या, उसी को कहा जाएगा प्रायोगिक शोध पद्धति। इसमें क्या होगा, इसमें स्वतंत्र और आश्रित, दोनों प्रकार के चरों के बीच में अध्ययन किया जाता है। ये संबंध स्थापित किए जाते हैं या दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको उजागर किया जाता है। स्वतंत्र यानी जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, आश्रित जो दूसरे पर निर्भर है, तो दोनों का क्या किया जाएगा, इसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, उदाहरण कर सकते हैं, किसी नई दवा का प्रभाव परीक्षण कैसा रहेगा। मान लो ना किसी कोई नई दवा वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा बनाई गई और उसका किसी चीज पर कितना इफेक्ट रहेगा, कितना प्रभाव रहेगा, उसको मापना, उसी को कहा जाएगा क्या, प्रायोगिक शोध पद्धति। बात करें ऐतिहासिक शोध पद्धति की, तो ये इतिहास से संबंधित है। इसमें क्या होगा, अतीत की जो घटनाएं हैं, यानी कि जो इतिहास की जो घटनाएं हैं, ठीक है, इतिहास की घटनाओं, ठीक है, और रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड जो डाटा पहला है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है इसमें।
प्राचीन दस्तावेज भी हो सकते हैं, इसमें ग्रंथ भी शामिल किए जा सकते हैं, कोई रिपोर्ट हो सकती है, उन सबका विश्लेषण इसमें किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्राचीन या अतीत की घटनाओं, ठीक है, अतीत या इतिहास की घटना, इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करना, ठीक है, इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करना या विश्लेषण करना, ठीक है, या किसी पुराने दस्तावेज की जांच करना या ग्रंथ की जांच करना या उस पर रिपोर्ट या कोई रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का विश्लेषण करना, तो वो सारा इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है भाई, उसको इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली का अध्ययन भी इसमें शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हो, भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी हमारी, उस पर अध्ययन करना या उस पर स्टडी करना, ठीक है, या फिर जो ना इसके बाद मध्यकालीन भारत में जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उस पर अध्ययन करना, ठीक है, या अकबर या औरंगजेब की सामाजिक राजनीतिक नीतियों की आपस में तुलना करना, उनके संबंध स्थापित करना, ठीक है, उनके बीच चीजें या उनके बारे में अध्ययन करना, उसको भी शामिल किया जा सकता है। इसके बाद है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, तुलनात्मक शोध पद्धति, ठीक है। तुलनात्मक मतलब ये जो ना एक दूसरे से कंपेयर करना। इसमें क्या होगा, विभिन्न विषयों, अवधारणाओं और समूहों की आपस में तुलना कर सकते हैं। मान लो एक ही समूह के अनेक प्रकार के लोगों को लिया और उनकी आपस में तुलना कर लिया, जो ना एक जो दो चार समूह को आपस में लिया और उनके अलग अलग समूह की उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका जो समाज कैसा है, खान पीन कैसा है, रहन सहन कैसा है, शिक्षा प्राप्त कैसे करते हैं, ठीक है, या वे क्या काम करते हैं, उन सबकी तुलना आपस में इसमें कर सकते हैं। या मान लो कोई जो ना टॉपिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, अलग अलग विषयों का आपस में जो ना अध्ययन कर सकते हैं या उसकी तुलना कर सकते हैं, या अवधारणा कर सकते हैं, अवधारणाओं का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वो रहेगा समानता और विभिन्नताओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं जैसे भारत और अमेरिका की शिक्षा प्रणाली की तुलना करना, भारत और अमेरिका की जो शिक्षा प्रणाली है उनकी आपस में तुलना करना, तो वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, तो उसको कहा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, तुलना की जाएगी भाई, ठीक है, इसमें क्या होगा, तुलना की जाएगी किसी विभिन्न विषयों, विभिन्न विषयों की हो सकती है, विभिन्न विषयों कोमा विचारों कोमा शिक्षा प्रणाली और क्या लिख सको भाई, शासन प्रणाली, दो देशों की आपस में शासन प्रणाली कैसी है, शासन प्रणाली, या फिर मान लो दो दल हैं, ठीक है, कोई दो दल हैं आपस में, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों की आपस में तुलना कर सकते हैं, उनकी विचारधारा में तुलना कर सकते हैं, ठीक है, उनके कामकाज की तुलना कर सकते हैं, तो वो सारा इसमें शामिल किया जा सकता है, उसे कहा जाएगा तुलनात्मक शोध पद्धति, ठीक है। बहुत आसान सा है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई, शोध पद्धतियों में शोध को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाती है। क्या करती है, शोध पद्धतियां जो है वे शोध को, ठीक है, यानी कि रिसर्च को क्या करेगी, एक वैज्ञानिक पद्धति मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और व्यवस्थित यानी कि क्रमानुसार प्रक्रिया बनाती है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध विधियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, दोनों का अधिक महत्व है, दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि भाई कोई सी बेकार है, कोई सी ज्यादा अच्छी है, ठीक, तो दोनों का अपनी जगह अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, दोनों की दोनों। बात करें मिश्रित विधि की, तो ये इन दोनों के लाभों को जोड़कर, यानी कि दोनों से जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उन दोनों को आपस में जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्या करती है, एक व्यापक यानी कि बहुत बड़ा दृष्टिकोण, विचारधारा ये आपकी प्रकट करती है, प्रदान करती है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार शोध पद्धतियों का चयन करके एक प्रभावी और सटीक शोध किया जा सकता है, ठीक है। तो एक सटीक शोध किया जा सकता है सबका उपयोग या उनके उद्देश्यों के अनुसार, ठीक है। तो ये थी जी आपकी आज की क्लास है, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोबारा से इसको आपका रिवीजन इसमें करवा देता हूँ भाई, ठीक है। चलिए जी इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें 5 प्रकार के उद्देश्य हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो उनकी बात कर लेते हैं दोबारा से फिर से एक बार इसमें, ठीक है। चलिए जी ये देखो भाई, उद्देश्य के आधार पर शोध विधियां, एक तो रहेगी कौन सी, वर्णनात्मक शोध विधि। वर्णनात्मक मतलब किसी घटना का, किसी विषय का, प्रक्रिया का अध्ययन करना, वो रहेगा वर्णनात्मक। विश्लेषणात्मक का मतलब है, ठीक है, एनालिसिस करना, ठीक है, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का। इसके बाद प्रायोगिक विधि में क्या है कि प्रयोगशाला या नियंत्रित परिस्थिति में इसमें परीक्षण किया जाता है। ऐतिहासिक में क्या रहेगा, अतीत या इतिहास की घटनाओं के बारे में इसमें क्या किया जाएगा, शोध किया जाएगा, उनका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद तुलनात्मक का मतलब है कि किसी विषयों पर, किसी व्यक्ति पर, किसी पार्टी या किसी दल के साथ में आपस में एक दूसरे से उसकी तुलना करना, ठीक है। तो समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। जैसे मान लो भारत और अमेरिका की शिक्षा है, ठीक है, या भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उन दोनों पार्टियों की आपस में तुलना करना, या मान लो किसी दो व्यक्तियों के बीच में आपस में तुलना करना, तो वो रहेगा तुलनात्मक शोध पद्धति, ठीक है। निष्कर्ष मैंने आपको बताया इसमें क्या है, ठीक है, कि भाई शोध पद्धतियां शोध को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाती है।
क्यों? क्योंकि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध विधियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और मिश्रित विधि इन दोनों के लाभों को जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, एक बड़ा दृष्टिकोण प्रदान करती है। ठीक है, विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार शोध पद्धतियों का चयन करके एक प्रभावी और सटीक शोध किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए जी, आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त भाई। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप इनको जो है ना लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। नमस्कार।